जिंदाबाद 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 लड़के लिया झारखंड लड़के लिया झारखंड जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 आज भौरा के इस पवन धरती में शहीद सुरेश चंद्र महतो जी का शहादत दिवस आज हम लोग जो 40वां शहादत दिवस मना रहे हैं, उसमें माला अर्पण करने के लिए आज भौरा के पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग पूरे शहीद सुरेश चंद्र महतो कमेटी की ओर से दादा का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय हमारे यहां पर दिए और मंच पे बैठे हमारे जितने भी बड़े भाई फरजान खान जी, कार्तिक महतो जी, दीपू महतो जी, अशोक महतो जी, जिंदाबाद जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मैं कौन कौन सा लफ्ज कहूँ टाइगर जयराम महतो की शान में? अरे मैं कौन कौन सा लफ्ज कहूँ टाइगर जयराम? तो आज शहीद सुरेश चंद्र महतो के शहादत दिवस के अवसर में आज भौरा क्षेत्र के इस श्रद्धांजलि सभा में जितना जहां अटल हा जुटल हा, गला में हमने अंदर से घाव बह गया, लेकिन की करवा हमने तो अब कहीं बयस के रहे वाला लोग ना लगेगा कि हमने बयस जेबे तो फिलहाल झारखंड के आवाज दिए दबी जाते हैं, बहुत तकलीफ ना है। लेकिन फिर भी हमने अखनी कहलो कि नहीं आवे तो हम कल ठीक हो जैसने पारबो हम एगो, हालांकि दड़ा में भी हमारा दिक्कत है, चक्कर रखते है तो हमने के आशीर्वाद ही हमने के महफूज रखते है, लेकिन हमने तो अपन जीवन एकदम झारखंड के खातिर गलाए दिली कि हमने जे परिणाम देते भेवे नहीं, हमने पीछू नहीं हटवे और जे हमारे से छोटे लगा अपने के हमें आशीर्वाद देवे। तो आज सुरेश महतो के शहादत दिवस है। आज अगर यह रोटी ही जहां तक जिबा कहीं सुरेश बाबू के प्रतिमा मिलतो, कहीं आगू जिबा तो नेपाल रवानी, कहीं रसी घासदा तो कहीं मणिनाथ मंडल तो कहीं शहीद शक्तिनाथ महतो के मूर्ति मिलतो। यानी आज भी हमने लड़ रहा था, हमने की लड़ाई आज नौतन नहीं लगे, आज कई साल से हमने लड़ रहा था। कभी शक्ति के रूप में हमने बलिदान दिला, कभी मणिंद्र के रूप में, कभी नेपाल तो कभी रसिक हांसदा के रूप में, तो कभी सुरेश महतो के रूप में हमने बलिदान दे लिया। क्योंकि बहुत सारा अभी दादा कहले कि बाहर के लोग में हमने के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव फैला दिला। हम थोड़ा सा हिंदी में इसलिए कहते हैं कि भौरा क्षेत्र में बहुत सारे यूपी, बिहार, बंगाल के लोग रहते हैं और आपको ये कहा जाता है कि जयराम महतो बाहरी को खिलाफ है। देखिए, सबसे पहला बात आप लोग जान लीजिए कि आप जिस कोलियरी में रहते हैं, जिस जगह पे आप लोग घर बनाए हैं, सारा हम लोग के बाप दादा का जमीन है। तो अगर हम लोग आपके खिलाफ होते तो इस कोलियरी में और यहाँ आपको घर नहीं होता। पहले समझिए हम लोग लड़ किससे रहे हैं। यूपी बिहार से अगर कोई आके यहाँ मजदूरी का काम करता है, कोई टीचर का काम करता है, कोई अगर ईमानदारी से काम करता है तो उससे हमारा क्या शिकायत है भाई। महाराष्ट्र में भी हमारे लोग रहते हैं, तमिलनाडु में हमारे लोग रहते हैं, तेलंगाना में हमारे लोग।
जिंदा था और दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, वो बोरा में भर के फेंक दिया गया था। तो बताइए हमारी लड़ाई कौन सा गलत है? हमारी लड़ाई यूपी बिहार से नहीं है भाई, आप लोग को गलत बताया जाता है। हमारी लड़ाई उनसे है जो कोयला के कारोबारी करते हैं, जो माफिया है, जो दबंग है, जो करोड़ों रुपए कोयला के खदानों से कमाते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। हम तो बार बार कहते हैं कि 75% झारखंड के लोग, अगर मान के चलिए इसी कोलियरी में अगर 10 गो नौकरी है तो 7.5 नौकरी हम लोग करेंगे, 2.5 गो नौकरी यूपी बिहार बंगाल के आदमी कहीं करे, हमें कोई शिकायत नहीं है। नहीं, आप ही बताइए आज कितना बेरहमी से हमारे लोगों को मारा गया। आप जिस सुरेश महतो के बारे में थोड़ा जानिएगा, बहुत बेरहमी से मारा गया था। अगर कोई यूपी बिहार के भाई सुन रहे हैं मेरी बात को, तो जो लोग आपको ये कहते हैं कि जयराम महतो बाहरियों के खिलाफ बोलता है, बात को समझिए पहले। सुरेश हम बाकी दुनिया के बारे भी नहीं बता रहे आपको, केवल एक ही आदमी के बारे जानिए जिनके बारे बात कर रहे हम आए हैं, उनका नाम सुरेश महतो था। बताइए कितना दर्द हुआ होगा। जिंदा दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों हाथ, जान था शरीर में, दोनों हाथ काट दिया गया, दोनों पांव काट दिया गया। तो यदि आज झारखंड का आदमी इन कोलियरी में अपना अधिकार मांगता है, यहाँ अपना नौकरी चाकरी का बात करता है, तो कहां मांगेगा बताइए आप? उत्तर प्रदेश में जाके मांगे भैया, बंगाल में जाके मांगे, बिहार में जाके मांगे, बताइए मिलेगा हमें? ये राज हमारा है, इस राज को बनाने में हमारे बाप दादा ने बलिदान दिया है, सीने में गोली खाई है। अरे एगो नहीं, एक गांव से 7 गो 8 गो आदमी का जान गया है एक टाइम में। एकदम पुलिस का गोली धड़ाधड़ सीने में, सीधा गर्दन सर और धड़ अलग हो जाता था। तो इतना तकलीफ से अगर हम लोग राज लिए हैं, और अगर इस राज्य में हम लोग 10.5 को में 7.5 को नौकरी अपने लिए मांग रहे हैं, तो कौन सा अपराध है भैया? नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो यूपी बिहार बंगाल जो बाहर के लोग हैं उनके खिलाफ है, तो बताइए ना, आप जहां से कमाई कर रहे हैं वो जमीन हमारी, आप जहां घर बना के हैं वो जमीन हमारी, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो जमीन हमारी। बताइए किन की? आप ही बताइए, ईमानदारी से बोलिए, आप जमीन लेके आए थे? तो हम आपके खिलाफ नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से मेहनत से यहाँ काम करता है, चाहे वो यूपी बिहार का रहे, चाहे अमेरिका ब्राजील का रहे, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो आज यहाँ करोड़ों का कोयला बेचते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो जमीन की दलाली करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो दामोदर नदी को प्रदूषित करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे जीवन को तस्त नष्ट करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, बात समझिए। हमारी लड़ाई माफियाओं से है, हमारी लड़ाई उच्चकों से है, हमारी लड़ाई बदमाशों से है, हमारी लड़ाई गुंडों से है। और उससे हम लोग 1985 में भी लड़े थे, 1977 में भी लड़े थे, 1950 में भी लड़े थे, और आज 2024 में भी लड़ रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी 2040 में भी लड़ेगी। हम लोग 2000 अगर कोई आपका 5 बीघा जमीन ले लेता है, अगर वहां कोई कंपनी आता है, कोयला आता है, कुछ भी आता है, और यदि आपको वहां से मार के भगा देगा, और महाराष्ट्र का आदमी अगर ठेकेदार बनेगा, आपको तकलीफ होगा कि नहीं भैया बताइए? हम ये बात यूपी बिहार वाले भैया से बोल रहे हैं जो कहते हैं कि जयराम महतो बाहरियों के खिलाफ है। बताइए, अगर आपका 10 बीघा जमीन कोई कंपनी ले लिया, आपका 15 बीघा जमीन कोई आदमी कोई कंपनी ले लिया, अगर वहां आप रोजगार की बात करेंगे तो क्या आप गलत है भैया? नहीं, बताइए। चूंकि भौरा में बहुत सारे यूपी बिहार के लोग बसे हैं, मेरी बात वे सुन भी रहे हैं। बताइए आप कि अगर आप यूपी से है, आप बिहार से है, आप एमपी से है, और यदि वहां 5 बीघा 15 बीघा जमीन कोई कंपनी आपका लिया है, कोई कंपनी रहे, एमपी में भी कोयला है, एमपी में एनसीएल है, जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, एमपी में है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली में, वहां भी जमीन लिया जाता है रैयत का। तो यदि आपका 5 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है, और यदि आपको वहां से धक्के मार के बाहर करके किसी तेलंगाना का आदमी को ठेकेदार बनाएगी, तो आपको दर्द होगा कि नहीं भैया बताइए? तो ये कैसे बाहरी भीतरी की लड़ाई, हमको थोड़ा समझाइए तो आप। अगर ये बाहरी भीतरी की लड़ाई होती तो आप अपने इतिहास को पता कीजिए। ये जमीन किनकी है? ये कोयला का खदान, ये जो जमीन है किनकी है? हमारी जमीन है सारी। आपका जो दुकान है वो जमीन हमारी है, आपका जो मकान है वो जमीन हमारी है। आप गलत सोच रहे हैं। ये लड़ाई हमारी किसी राज्य के वासी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो हम पे शोषण कर रहे हैं, जो शोषक हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। हम फिर कहेंगे कि 10 अगर नौकरी है, 7.5 नौकरी पर हमारा दावा रहेगा। 2.5 नौकरी आपको जहां लेके जाना है, पंजाब हरियाणा गुजरात में लेके जाना है, हमें दिक्कत नहीं है। गया, दोनों पांव काट दिया गया, और एगो बोरा में, जैसे आप लोग सब्जी भरते हैं ना, एगो बोरा में भर के फेंक दिया गया। तो बताइए हमारी लड़ाई कहां गलत है? हम बेरहमी से मारे गए हैं, बेरहमी से हम सताए गए हैं। और आज अगर कोई गुंडा यहाँ 17,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में, तो किसको तकलीफ नहीं होगा?
जयराम महतो आज बोल रहा है, आने वाला पीढ़ी भी बात करेगा। तो इसलिए विषय को समझिए। आप यूपी से, बिहार से, कहीं से, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत का बहुत असंख्य बलिदान दे लिए, तबे जाके राज हमने ले लिए। विनोद बाबू हमेशा कहले आयल है कि पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ो और लड़ो के अर्थ के नहीं बुझे पा रही। लड़ो के मतलब लगले अधिकार के लिए लड़ना, लड़ो मतलब अपन अधिकार, अपन हक के लड़ाई लड़ना। लेकिन आज हमने देखा निजे भाई निजे संगे लड़ो हो, गोतनी गोतनी संगे लड़ो हो, बहन टी बहन संगे लड़ो, बस इतने खातिर कि बापे तोर बिहाई कूलर दिलो, हमरा पंखा देके विदाई कर दिलो। तो हमने विनोद बाबू के लड़ाई के मतलब ही लड़ाई की नहीं लगले। आज भी देखा बुझे है, तो अगर तोहनी आज नहीं बुझबा ना, तो तोहनी आंख खोल के देखा कि आज से 30-40 साल पहले, खासकर जेगला जेठी की उम्र के लगा, जनगिला मौसी की उम्र के लगा, हम ओखनी से कहियो, चाहे तोहनिक के सास गिला हलो, तोहनिक सास गिला जैसने हलो, भले झगड़ा करला, कुटनी भय मारी जय करला, लेकिन जाते जाते कम से कम एक खेचला गोबर दे के गेलो कि एगो पुतहु काहे देख बेटिया के भले टाका पैसा दिले, बेटिया के चुपे चुपे सोना चांदी ता दे दिले, लेकिन एक खेचला गोबर का पुतहु के मान सम्मान मिले। लेकिन आज कहाँ मान सम्मान बताओ। पहले तो पुरुष गिला हमनी के बहन गिला घर से बाहर आके धरना बैसे लगला, आंदोलन करे लगला, रोड जाम करे लगला, चक्का जाम करे लगला। से दिन सुरंगा बाटे तो 6-7 गो मेहरारू के मने पूरा मार देलथिन, दबंग गिलाई। तो बताओ कितना खराब। हमनी लड़ला कहाँ? ताड़ी गोदाम में जाके लड़ला, हमनी मुर्गा गोदाम में लड़ला, वहाँ बहुत बड़ा अड़िया बरद बन गया। जहाँ लड़क हले तहाँ लड़तला ना, तो सही कहियो 12,000-15,000 करोड़ के ठिका यूपी बिहार कर गुंडा गिलाई नहीं लेतले, कोनो झारखंड का किसान लेतले, ताकि तोहर जमीन में कोयला हलो। तो सही खातिर हमें हटाओ रिक्वेस्ट करबो कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आज हमने पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछू रहा, तबे जाके आज हमने की दुर्दशा भले। अगर हमने एजुकेशन के महत्व नहीं दबा, पढ़ाई लिखाई के महत्व नहीं दबा, विनोद तो हमू सुना ललिया अपन नानी से। हमरो नानी 12-13 बार गायर दिला हमरा कि मोहजारा कभी मारी भैया। तो हम एक दिन पूछा ललिए कि नानी काराग मने की लगे? मोहजारा तो गायर लागो, भय मारा गायर लागो, इला बुझी लियो, कालिक पांठा इला गायर लागो, लेकिन काराग मने की लगो हम बुझे ना पारले। हमरा तनी बुझाओ तो हमार नानी की गले मालूम हो? कहले कि हमार बापे माया गायर दिला, हमें तोरा दे दिलियो। हम कहले हमें नहीं मानबो, हमरा बतवे है तक मने की लगे। तो हमार नानी के बाबा जिंदा हले और हमरो मामा घर दूर में ही आमडी लागो, हमर मौसी बेटे को बैठा लाओ यहाँ बिहार के लो बांध देख लागो। तो हमें हमार नान बाबा बाँचल हले, ओकरा कहलिए कि वही हमरा बुझा ले कि बाबू काढ़ा के मतलब लगल आज से 400-500 बच्चर पहले हमनी के पूर्वज यानी हमनी परदादा के परदादा घाट में कुलुक लगाई के, आल गिदर गिला के कोराई गमछी बांधी के, और गोटे घर गुस्ती घर कड़ा गिला के लई और एगो बोने गागा सुरेश महतो बनी जावा ना, तो बीडीओ सीओ दरोगा इला नाम सुनने काम तो इला खाली नाम सुनतो तो काम तो एगो गिदर के तो बनाए होतो, चाहे खुशी का चाहे मजबूरी का। एगो बेटा के साढ़ बनवे होतो, नहीं तो के वाई के बारी तो चरी के चली जातो। एगो के साढ़ बनवे होतो, जब अगर चोर गोरू लेरू होते ना तो रख दी के रखतो। अब हमार बात रागा चाहे रूसा चाहे खराब लागो चाहे मंदो लागो, जन टाइम में 2 बच्चे देखे पार लियो सही टाइम कहियो हमर अंदर के दर्द तक कह रही कि एगो बेटा के एगो के डॉक्टर इंजीनियर वकील जे बनाना बनावा, लेकिन एगो के साढ़ जरूर बनैया ताकि चोर गोरू के लगे रख दी के 3 खेली देखो। घर गोटे बारी झाड़ी चोरी के पुराई दबतो, आज कोलियरी चोरी दल बारी चोरी के पुराई दबतो। तो सही खातिर एगो बेटा के साढ़ जरूर बनैया जे चोर गोरू के लगे रगड़ के रखता। लास्ट हटाई कानून बेस्ट से रहिए, अच्छा से रहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करिया। लड़ाई झगड़ा ताड़ी गोदाम माड़ी गोदाम दारू गोदाम में नहीं करिया, करबे कर रहा तो कोलियरी में करिया। ऑइन लड़े 1000 करोड़ के तो कम से कम 100 करोड़ के ठिका जरूर मिली जाती। यहाँ लड़े काम है। आज बता ना 1000 करोड़ के ठिका ले कहा बलिया छपरा के माफिया ले है। अगर 1000 करोड़ के ठिका अगर तोर बीच में क्यों लेते लो तो 1000 गो आदमी इंगेज भेतलो कि नहीं? 1000 को भेतलो कि नहीं? तो नहीं बताओ 1000 करोड़ के ठिका मिले कुछ नहीं, अगर 1 बित्ता जमीन में अगर कुछ नहीं कहे ना तोय लड़ले मुर्गी अखड़ा, तोय लड़ले दारू अखड़ा, तोय लड़ले भाई भैया से, तोय लड़ले गोतिया भैया से। जहाँ लड़े खलो तहाँ नहीं लड़ले। अगर सही में तोरा लड़ाई खलो तो जन्मदिन सुरेश महतो के मारल हथिन ना तो 10 गो 5 गो माफिया के मारी के चोटाई के दम उधर फेंकी दे काम। केवल सुरेश महतो के हत्या नहीं लगलो, उटा अपनी एगो हौसला तोड़ल हमनी।
सुरेश महतो के हत्या केवल हत्या नहीं लगल एगो हमने हौसला तोड़ दिल क्या डिगला के तो मारी दे लेकिन की करे पाते शक्ति के मार लिए एकरा मार लिए ओकरा मार लिए की करते मरल लोग गेले उटा को हौसला तोड़ल हलो तो सही खातिर अब एक एकदम सुन ले अगर सही में गुस्सा लागो और अगर फिर से अगर सुरेश महतो नियर इस प्रकार से अगर के अगर हत्या भेलो तो याद रख के 4 गो 5 गो के दामोदर नदी एकदम ढुकाई के दिया ताकि अखनियो डर करते कि ना इन लोग काउंटर करता है इन लोग काउंटर करता है